साल 2011 का ये वो दौर था जब सीरिया की जनता बशर अल असद की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। सीरिया के अलग अलग हिस्सों में असद सरकार के खिलाफ बड़े बड़े धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन एक गृह युद्ध में तब्दील हो गया और यहीं से सीरिया गृह युद्ध की भट्टी में तपना शुरू हो गया। असद ने अपनी सेना को प्रदर्शनकारियों का खुलेआम दमन करने का आदेश तक दे दिया था और यहीं से असद का विरोध करने वाले लोगों को सीरिया में जेल में डाला जाने लगा। कई लोगों को सेंडाया जैसी खौफनाक जेल में भेजा गया, जहां पर असद के जल्लाद जनता को सामूहिक रूप से फांसी पर चढ़ाते थे। हालांकि इसी दौरान असद की तानाशाही को बढ़ता देख पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाए, जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो करके गिरा दिया और यहीं से असद और रूस की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। साल 2015 में रूस ने सीधे तौर पर सीरिया में हस्तक्षेप शुरू कर दिया और रूसी सेना ने उन तमाम विद्रोहियों पर हवाई हमले किए जो असद के खिलाफ इंकलाब की आवाज उठा रहे थे। और तो और रूसी एयरफोर्स ने सीरिया में नागरिक ठिकानों जैसे अस्पताल, घर और स्कूलों पर हमले शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा के बदले असद ने सीरिया के भीतर रूसी सेना को खूब फलने फूलने का मौका तक दिया। लेकिन अब असद की सत्ता का पतन हो चुका है और ऐसे में सवाल उठता है कि सीरिया में असद की सत्ता का अंत रूस के राष्ट्रपति के लिए कितना बड़ा झटका है। तो आपको बता दें कि रूस के लिए ये ना सिर्फ झटका है, बल्कि ये कहीं ना कहीं पुतिन की साख पर एक बट्टा जरूर लगाता है, क्योंकि सीरिया के लताकिया प्रांत में रूस के अधिकतर सैन्य ठिकाने हैं। रूस ने सीरिया के भीतर बड़े पैमाने पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और ये सब कुछ असद की बदौलत हुआ है और इसी वजह से पुतिन सीरिया के टाटस में रूसी नौसैनिक अड्डे का विस्तार कर पाए थे, जिसे सबसे पहले सीरिया और सोवियत संघ के बीच 1971 में हुए समझौते के दौरान बनाया गया था। इसके अलावा टाटस बेस के पास रूसी एयरफोर्स का खमीमी एयरबेस है। ये दोनों ही सैन्य अड्डे सीरियन सरकार की मदद के साथ साथ भूमध्य सागर और अफ्रीकी इलाके में एक लॉन्चिंग पैड का काम करते हैं। इसके अलावा रूसी सेना इन सैन्य अड्डों से उत्तरी अफ्रीका, लीबिया और साहेल जैसे अफ्रीकी इलाकों में सैन्य रसद सप्लाई करती है। इसके अलावा सीरिया के लताकिया से ही रूस अफ्रीका और भूमध्य सागर में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को सैन्य साजो सामान भी सप्लाई करता है। रूस के लिए लताकिया एक तरह से लॉजिस्टिक हब का काम करता है। रूस लीबिया, सूडान और पूरे केंद्रीय अफ्रीका में अपनी गतिविधियों के लिए लताकिया सैन्य अड्डे पर ही निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की अपने बोस्फोरस समुद्री रास्ते से रूस को निकलने नहीं देगा, जिसका मतलब ये हुआ कि बिना टाटस सैन्य अड्डे के रूस को भूमध्य सागर में अपना प्रभाव रखने के लिए बाल्टिक का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो किसी भी लिहाज से उसके लिए बेहतर नहीं है। इसके अलावा खमीमी एयरबेस से रूस को अफ्रीका में अपने ऑपरेशंस के लिए हवाई सपोर्ट मिलता है, लेकिन अब इस बेस के जाने से रूस को पूरी तरह से तुर्की के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और ये तुर्की के ऊपर निर्भर करता है कि वो रूस को ऐसा करने की परमिशन देता है या नहीं।